एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक भारत में युवाओं की संख्या 464 मिलियन पहुंच जाएगी, जिसके बाद भारत यूथ पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे आगे पहुंच जाएगा। देश की 64% आबादी वर्किंग एज ग्रुप में होगी, यानी कि 15 से 34 साल के बीच। ऐसे में देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। हमें जरूरत है हम इन युवाओं को मदद करें एक अच्छा भविष्य निर्माण करने में। युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए हम लाए हैं एक स्पेशल प्रोग्राम बातें करियर की, और मैं हूं आपके साथ रीना। तो आइए देखते हैं क्या है खास आज के इस एपिसोड में। जानेंगे क्या है फार्मा मार्केटिंग में करियर ऑप्शन, देखेंगे करियर निर्माण, मिलेंगे काउंसलर से, जानेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। भारत की फार्मा इंडस्ट्री विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जो ये दर्शाता है कि इसमें करियर स्कोप बहुत है। आज करियर दर्पण में हम जानेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री आज के टाइम में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है, जिसमें स्कोप और ग्रोथ दोनों बहुत हैं। फार्मा इंडस्ट्री में ही एक जॉब प्रोफाइल है एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसकी 2025 तक काफी डिमांड होने वाली है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। विश्व में भारत का स्थान वॉल्यूम में तीसरे नंबर पर है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 4.5 लाख लोगों से ज्यादा को नौकरी देती है। सेक्टर से यह उम्मीद है कि 2015 तक 15 लाख लोगों को जॉब्स मिलेगी और करीबन 25 लाख जॉब्स 2022 तक क्रिएट होंगी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है कि बहुत बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे करीब 37,000 दवा की कंपनियां हैं। और फार्मा कंपनियों का ये होता है कि वो अपना एडवर्टीजमेंट कभी नहीं दे सकती, रोक होती है। अब बात आती है कि जबकि हर फार्मा कंपनी हर साल कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा नई मेडिसिन बनाती है, चूँकि एडवर्टीजमेंट दे नहीं सकती तो डॉक्टरों तक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचे। तो इसके लिए कंपनियाँ क्या करती हैं, किसी भी ग्रेजुएट को जो कि यंग होता है, 30 साल से कम का होता है, उसको एज ए एमआर अपने यहाँ अपॉइंट करती हैं। उसको सारी मेडिसिन के बारे में पढ़ाती हैं। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। फार्मा आज के टाइम में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आएगा। फार्मा इंडस्ट्री में आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एमआर निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मेडिसिन निकल रहे हैं। जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये जॉब फील्ड वर्क बेस्ड है। एमआर बनने के बाद आपको फील्ड में उतरकर अपने कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। कि मेडिसिन हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, तो कभी यहाँ पे मंदी नहीं आएगी, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। ठीक है। अब दिन पर दिन दवाओं की नई नई डिजीज़ आ रही, नई पे नई दवाएं बढ़ रही हैं। अब दवाएं अगर बढ़ रही हैं तो डॉक्टर भी खूब, ठीक है ना, और डॉक्टरों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसलिए इनकी ज़रूरत हमेशा रहेगी, डे बाई डे बढ़ रही है। एमआर बेसिकली क्या है, फार्मा कंपनीज और डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और मार्केट तक लाने के लिए एमआर की ज़रूरत पड़ती है उन मेडिसिन को। तो एक बेटर फ्यूचर हम स्टूडेंट्स को यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अच्छी सैलरी पैकेज, एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा प्रमोशन, एक अच्छा इंक्रीमेंट यहाँ से उनको प्रोवाइड हो। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक इस इंडस्ट्री में बहुत वैकेंसीज होने वाली हैं। जैसे जैसे फार्मा सेक्टर ग्रो करेगा वैसे ही इसमें स्कोप बढ़ता जाएगा। आप किसी अच्छी कंपनी में एमआर से शुरुआत करके काफी ऊपर तक जा सकते हैं। जबकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है फार्मा इंडस्ट्री में। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है कि अगले 2018 तक कम से कम 15 लाख लोग चाहिए। कोई भी लड़का अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज ए करियर स्टार्ट करता है, हर 3-3 साल में उसका प्रमोशन होता जाता है। ठीक है। 3 साल बाद एरिया मैनेजर, नेक्स्ट ईयर रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ठीक है, डिप्टी जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ तक बन सकता है। सन फार्मा, कैडिला, सिप्ला, लुपिन, रेनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, इन कंपनियों में वो एज ए एमआर लगाया जाता है। एमआर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए जरूरी है कि आपने किसी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और आपको ह्यूमन एनाटॉमी की जानकारी हो। अगर आपको यह सब नॉलेज है तो आप किसी भी फार्मा कंपनी में एज अ एमआर प्लेस्ड हो सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में उसको सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिकली जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन स्किल्स की होती है, तो सबसे पहले हम उन्हें एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बेसिक टिप्स देते हैं कि हमें सामने डॉक्टर्स के सामने बैठ के किस तरह से बात करनी है, किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने आप को। एक
प्रोफेशनली जो उनके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अनदर थिंग आती है क्वालिफिकेशन पे। जो बीए स्टूडेंट है या जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है वो ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं जानता, और फार्मा इंडस्ट्री में जाने के लिए मेडिसिन की नॉलेज के लिए ह्यूमन बॉडी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम उन्हें फार्मा की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, जिसमें हम बॉडी के तमाम पार्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उनकी प्लेसमेंट एक फार्मा कंपनी में होती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूँ तो कोई भी बन सकता है, पर आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज होना जरूरी है जो आपको मदद करेंगी। थोड़ा उसके अंदर होनी चाहिए, घूमने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा डायनेमिक होना चाहिए, इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए उसकी। दूसरा क्या है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता है हमारे शरीर के बारे में, उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा बेसिक वर्क होता है वो डॉक्टर से मीट करना होता है, जो हमारे कंपनी के ब्रांड होते हैं डॉक्टर को बताना होता है, और ऑलमोस्ट सब कुछ साइंटिफिक ही रहता है हमें, और ड्रग्स के एक्शन, यूज, फार्माकोलॉजी वो सब बताना होता है डॉक्टर्स को। दवाइयों की अच्छी समझ और अपने काम के प्रति सच्ची लगन आपको दवाइयों से जुड़े इस करियर ऑप्शन में खासा मददगार साबित हो सकती है।